तो तत्पुरुष समास का ये भेद कौन सा है? पांचवा। नहीं, इससे पहले हम लोग 4 भेद पढ़ चुके हैं तत्पुरुष समास का, और हम पहले आपको बताए थे कि इसका भेद होता है 6। नहीं, क्योंकि विभक्ति चिन्ह 6 इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 छांट दिए थे, कर्ता का विभक्ति चिन्ह और संबोधन का जो होता है, नहीं वो छांट दिए थे। कर्म से शुरू हुआ था। तो ये है संबंध तत्पुरुष समास। नहीं, संबंध में, संबंध कारक में, संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसमें का के की छुपा रहता है, राम का, उसका, उसकी, इस तरह से। तो जिस समास विग्रह करने पर, जिस समासिक शब्द का समास विग्रह करने पर का के की चिन्ह अगर मिलता है आपको विभक्ति का, तो समझिए संबंध तत्पुरुष है उसमें। ठीक है, जब तत्पुरुष पहचान के फिर उसको और क्लियरिफाई करने के लिए कहे कि अगर तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष, तब आपको इसको विग्रह करना पड़ेगा। तो काके की आया जिसमें जिस भी पद का विग्रह करने पर शब्द का समझिएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे प्रेम सागर है, ये आपको समासिक शब्द हुआ प्रेम सागर, तो इसका विग्रह किए प्रेम का सागर। नहीं, जीवन दान है तो जीवन का दान, देव मूर्ति है तो देव की मूर्ति, और प्रजातंत्र है तो प्रजा का। ठीक है, सब में काके की छिपा हुआ रहेगा। और इस बेस पर आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो प्रमुख शब्द हैं। जब भी बात संबंध तत्पुरुष की होगी तो जो शब्द देगा परीक्षा में, उसमें से मैक्सिमम चांसेस जो है ना, यही शब्द है आपके इंपॉर्टेंट, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आप जब पूरा तत्पुरुष समास खत्म कर देंगे तो जितना करेक्शन आपके पास शब्दों का जो संग्रह होगा आप उसको रखिएगा, और आप पिछले किसी साल का सवाल उठा के चेक करिए कि जो शब्द आ रहा है वो पकड़ा रहा है कि नहीं, आप उसको बता पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे मैंने इसको विग्रह किया है उसी आधार पर इसका विग्रह करेंगे। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जिस समासिक शब्द का विग्रह करने पर का के की विभक्ति अगर आए तो कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, इसके बाद किसकी बारी है, किस समास की? अधिकरण। ठीक है, तो अब अधिकरण देख, ये तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? 6ठा भेद। नहीं, आप कह सकते हैं कि तत्पुरुष का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? अधिकरण का में पर। ठीक है, में पर या पे भी है। शब्द देखिए, जल मग्न है, जब इसका विग्रह करते हैं तो आता है जल में मग्न, जल में। ध्यान मग्न है तो ध्यान में मग्न। पेट दर्द है, पेट में दर्द। आप बीती है, आप पर बीती हुई, आप पर बीती हुई कोई चीज। सर दर्द है, सर में दर्द। तो जब किसी शब्द का विग्रह करेंगे, किसी समासिक शब्द का, और अगर उसमें विभक्ति चिन्ह में पर मिल जाए आपको, तो पहले तो वो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष? तो अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, पहचान लेंगे। अब इसके अलावा कुछ मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास करेंगे कि कोई भी सवाल आए तो आप उसको आसानी से बना लें। शब्दों का संग्रह काफी जरूरी है। जैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, ऐसे ही पुरुष सिंह है, नरोत्तम है, आत्मनिर्भर है, शरणागत है, हरफन मौला है, क्रिकेट में बड़ा मतलब मशहूर है, हरफन मौला खिलाड़ी, हर फन में, समझ, हर फन का उस्ताद है हरफन मौला। रणशूर, नहीं, रण हो गया युद्ध का मैदान, युद्ध भूमि, शूर मतलब वीर। ध्यान मग्न, कवि श्रेष्ठ, दानवीर, नराधम, मुनि श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, घुड़सवार और शोकमग्न। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास हैं, और आपको इस आधार पे विग्रह करना है। ठीक है, तो इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े हम लोग। नहीं, पहला क्या था? कर्म तत्पुरुष। नहीं, पहला क्या था? कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या था? कर्म पहला था, कर्म तत्पुरुष समास, फिर कर्म तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष समास, उसके बाद आपादान तत्पुरुष समास, उसके बाद संबंध तत्पुरुष समास, उसके बाद ये अधिकरण तत्पुरुष समास। तो 6 तत्पुरुष समास है। समास का सबसे लंबा टॉपिक है, नहीं, सबसे ज्यादा आपको इसको व्यापक रूप से इसलिए पढ़ना है कि ये 6 तरह का है। बाकी जो शेष समास है वो तो एक एक है, आसानी से हम लोग पहचान लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तत्पुरुष पहचानने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो विभक्ति चिन्ह रहेगा, जैसे ही उसको तोड़ेगा आपको पता चल जाएगा। दिमाग थोड़ा कम लगेगा कि भाई तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो इसलिए इसको डिटेल पढ़ते चलिए कि किसी क्लास में जाइएगा आप
दोबारा आपको समास नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं देखनी पड़ेगी, इसी को आप बार बार जहाँ भी रहेगा वहाँ से देख लीजिए। तो 10th बोर्ड करने के बाद बच्चे बाहर जाएंगे, बहुत लोग होंगे जो किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे, कोई होगा जो चंपारण से बाहर चला जाएगा पढ़ने, तो हिंदी फिर भी 100 मार्क्स करेगा ना, तो वहाँ पे ये काम है। ठीक है, तो ये करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले समास पे आते हैं। कौन सा समास था? समास का ये है तीसरा भेद। नहीं, कौन सा भेद है? तीसरा, द्विगु समास। असल में ये कर्मधारय समास का ये एक रूप है, और या फिर आप कहिए कि यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। लेकिन चूंकि हम अलग अलग मान के पढ़ रहे हैं कि समास के सामान्यतः 6 भेद हैं, उन 6 भेदों में से एक भेद ये है। नहीं, परिभाषा मैंने लिखा है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये पहला पद या उत्तर पद भी हो सकता है। आप ये समझे कि मूल रूप से इस समासिक शब्द में कोई न कोई संख्या जरूर हो। तो पहचानने में ट्रिक में मैंने लिखा है कि कोई न कोई संख्या सूचक शब्द अवश्य रहता है, वो बाद में रहे पहले रहे। ठीक है, और बाद में तो रहेगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो शब्द, वो पद है ना, किसी शब्द के ठीक पहले है, पहला उसी से शुरुआती कर रहा है। जैसे देखिए त्रिमूर्ति, संख्या को जो डिनोट कर रहा है, सूचित कर रहा है, वो त्रि है। पंचमुख में पंच है, त्रिकाल में त्रि है, चतुर्वेद में चतुर है, चतुर मतलब 4, दोपहर में 2 है। नहीं, ऐसे ही चौवनी में 4। तो इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि जो शब्द है हमारे, जो संख्या को डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, वो सब पहले ही आ गए हैं, वो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो मतलब द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि खोजिए कि उसमें वो शब्द किसी संख्या को सूचित कर रहा है कि नहीं कर रहा, और सीधे आएगा पहचान लेंगे कौन सा समास है, द्विगु समास है। सवाल किस तरह से आएगा? सवाल आएगा अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बताइए कौन समास है? द्विगु है। राजतंत्र में कौन सा समास है? राजतंत्र में तत्पुरुष समास है। तो द्विगु समास को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण में मैंने लिखा है त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, पंचमुख 5 मुखों वाला। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप एग्जाम में देखिएगा इसी शब्द में से आता है कोई ना कोई। ये त्रिकाल, चौवन्नी, नवग्रह, पसेरी, अष्टाध्यायी, पंचवटी, चौराहा, चतुर्वेद, पंचपात्र, ये सब लिख करके मैंने ब्रैकेट में समाहार इसलिए दिया है कि जब इसका विग्रह करेंगे ना तो आपको लिखना है त्रिकाल, 3 कालों का समाहार, चौवन्नी, 4 आने का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, ऐसे आपको तोड़ना है। लेकिन जैसे यहाँ पाएंगे दोपहर मतलब दोपहर दूसरा पहर, दोपहर मतलब दूसरा पहर, पंच प्रमाण मतलब 5 प्रमाण, नहीं, उसका शतांश मतलब शत मतलब 100, सवांश, शतांश मतलब सवांश, दुधारी मतलब दो धारों, एक तलवार जिसके दोनों तरफ धार है दुधारी बोलते हैं। नहीं कहना कि इंसान की जिंदगी दुधारी तलवार पे है, नहीं, तो दुधारी मतलब 2 धारों, वो दूध वाला दुधारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप समास का विग्रह करेंगे और आप पहचानेंगे द्विगु समास को। इसके बाद बारी आई किसकी? द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए।